हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिया नरवेकर। तो आज हम करेंगे हमारी जो पोयम है वेकअप, उसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम वेकअप। तो इसका मतलब है हमारी जो पोयम है वेकअप, उसके पोएट का नाम क्या है या फिर उसका पोएट कौन है। तो उसका आंसर है सी फ्लेचर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है Who are already awake, जिसका मतलब है कौन कौन ऑलरेडी जागे हुए हैं। हमारी पोयम में द बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब है पंछी, बीज, काउस, हॉर्सेस, डक्स, शीप्स और जो मुर्गी के छोटे छोटे पिल्ले हैं, टाइनीएस्ट चिकन है, वो भी ऑलरेडी जागे हुए हैं। तो अवेक का मतलब है जागा हुआ। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, व्हाट डू यू थिंक द बर्ड्स सेज टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है व्हाट डू यू थिंक का मतलब है आपको क्या लगता है। बर्ड्स सेज टू ईच अदर मतलब जो पंछी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे से सुबह सुबह क्या कहते हैं। मॉर्निंग का मतलब है सुबह। तो हमारा जो आंसर है, आई थिंक द बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है मुझे लगता है कि जो पंछी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो सुबह सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। इसका मतलब है बच्चों के उठने से पहले कौन कौन लोग हैं, जो कौन कौन प्राणी है वो उठ गए हैं। इसका जवाब है द बर्ड्स, द बीज, काउस, हॉर्सेस, ducks, sheep and the tiniest chicken are woke up before the child does. इसका मतलब है बच्चों के उठने से पहले बर्ड्स भी उठ गए हैं, बीज भी उठ गई है, गाय भी उठ गए हैं, घोड़े भी उठ गए हैं, जो बतखें होती है वो भी उठ गई है, भेड़ बकरियां भी उठ गई है और जो छोटे छोटे मुर्गी के पिल्ले होते हैं वो भी उठ गए हैं, लेकिन बच्चे अभी तक नहीं उठे। तो चलिए अब हम ग्रामर की कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। हमारी पहली जो एक्सरसाइज है वो है कनेक्ट द पेयर यूजिंग एंड और बट। इसका मतलब है हमें दो सेंटेंसेस दिए होंगे, उनके बीच में हमें एक तो एंड नहीं तो बट लगाकर उन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। एंड का मतलब होता है और बट का मतलब होता है लेकिन या फिर पर। मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं। हमारी पहली जो सेंटेंस है वो है इट इज द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। इसका मतलब है स्कूल जाने के लिए उठने का समय हो गया है। और हमारी सेकेंड जो सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। इसका मतलब है मुझे कुछ देर और सोना है। अगर मैं इस सेंटेंस में एंड लगाती हूँ, दोनों सेंटेंसेस के बीच में एंड लगाती हूँ, तो सेंटेंस बन जाएगा इट इज द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल एंड आई वांट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। इसका मतलब होगा स्कूल जाने के लिए उठने का समय हो गया है, एंड मतलब और मुझे कुछ देर और सोना है। स्कूल जाने के लिए उठने का समय हो गया है और मुझे कुछ देर और सोना है। ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो अब हम इसमें बट लगाकर देखेंगे। अगर हम इस सेंटेंस में बट लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इट इज द टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वांट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। इसका मतलब होगा स्कूल जाने के लिए उठने का समय हो गया है लेकिन मुझे कुछ देर और सोना है। ये तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। स्कूल जाने के लिए उठने का समय हो गया है लेकिन मुझे कुछ देर और सोना है, तो ये तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर होगा बट। हमारी अगली जो सेंटेंसेस है वो है शैला गॉट सम चॉकलेट फॉर हर बर्थडे। इसका मतलब है शैला नाम की जो लड़की है उसको अपने बर्थडे पर कुछ चॉकलेट्स मिली है। अगला जो सेंटेंस है शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू।
इसका मतलब है उसको कुछ नए कपड़े भी मिले हैं। तो अगर हम इस सेंटेंसेस के बीच में बट लगाते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे बट शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। इसका मतलब है शैला को अपने बर्थडे पर कुछ चॉकलेट्स मिले हैं लेकिन कुछ नए कपड़े भी मिले हैं। ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शैला को अपने बर्थडे पर कुछ चॉकलेट्स मिली है लेकिन कुछ नए कपड़े भी मिले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब हम यहाँ पर एंड लगा कर देखेंगे। अगर हम यहाँ पर एंड लगाते हैं तो सेंटेंस हो जाएगा शैला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। इसका मतलब है शैला को अपने बर्थडे पर कुछ चॉकलेट्स मिले हैं और उसको कुछ नए कपड़े भी मिले हैं। तो ये बन जाएगा शैला को अपने बर्थडे पर कुछ चॉकलेट्स मिली है और कुछ नए कपड़े भी मिले हैं। ये तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर है एंड। हमारी अगली जो सेंटेंसेस है वो है एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप। इसका मतलब है सब लोग सोने के लिए जा चुके हैं। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। इसका मतलब है मुझे मेरा बुक पढ़ना है। अगर हम इन दोनों के बीच में एंड लगाते हैं तो सेंटेंस बन जाएगा एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप एंड आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। इसका मतलब होगा सब लोग सो चुके हैं या फिर सोने के लिए जा चुके हैं और मुझे मेरा बुक पढ़ना है। ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो चलिए अब हम इसमें बट लगा कर देखते हैं। तो अगर हम इसमें बट लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। इसका मतलब होगा सब लोग सोने के लिए जा चुके हैं या फिर सो चुके हैं पर मुझे मेरा बुक पढ़ना है। ये तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सब लोग सोने के लिए जा चुके हैं पर मुझे मेरा बुक पढ़ना है। तो इसका आंसर होगा बट। हमारे अगले जो सेंटेंसेस है वो है राजू प्लेस क्रिकेट। इसका मतलब है राजू क्रिकेट खेलता है। अगला जो सेंटेंस है ही ऑल्सो प्लेस हॉकी। वो हॉकी भी खेलता है। तो अगर हम इन सेंटेंसेस के बीच में बट लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राजू प्लेस क्रिकेट बट ही ऑल्सो प्लेस हॉकी। इसका मतलब है राजू क्रिकेट खेलता है लेकिन वो हॉकी भी खेलता है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। राजू क्रिकेट खेलता है लेकिन वो हॉकी भी खेलता है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो चलिए अब हम एंड लगा कर देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एंड लगाते हैं तो सेंटेंस बन जाएगा राजू प्लेस क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेस हॉकी। इसका मतलब है राजू क्रिकेट भी खेलता है और वो हॉकी भी खेलता है। तो ये तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। राजू क्रिकेट भी खेलता है और वो हॉकी भी खेलता है। तो इसका आंसर होगा एंड। तो इसी के साथ हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है। अगली जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम एडजेक्टिव से होते हैं उसकी डिग्री डिस्कस करेंगे। हमारा पहला जो एडजेक्टिव है वो है टाइनी। टाइनी जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। टाइनी की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है टाइनियर। टाइनियर की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है टाइनियस्ट। हमारा अगला जो एडजेक्टिव है वो है बिग। बिग जो है वो पॉजिटिव डिग्री है और उसका कंपैरेटिव डिग्री होगा बिगर। बिगर का मतलब है बहुत बड़ा और उसका सुपरलेटिव डिग्री है बिगेस्ट। इसका मतलब है बहुत 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 बड़ा।
अगला जो हमारा एडजेक्टिव है वो है स्लीपी। स्लीपी का जो है वो है पॉजिटिव डिग्री। स्लीपी का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है स्लीपियर। और स्लीपी का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है स्लीपिएस्ट। तो इसी तरह बाकी का जो टेक्स्ट बुक में है जो एडजेक्टिव्स है वो आपको खुद ब खुद करना है। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे दिया है, आपको वहां पर जाकर मेरे नोट्स जो है उसमें से कॉपी कर लेना है। तो इसी के साथ हमारी क्वेश्चन आंसर्स और ग्रामर एक्सरसाइजेस की वीडियो खत्म हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल हुई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक बाय बाय।